था। तो देखो, एक बात का मैं वचन देता हूं कि आज के बाद प्रहलाद जी का कुल ही बदल जाएगा। अब इसमें मेरे भक्त होंगे और अब मैं किसी भी दैत्य का वध अपने हाथ से नहीं करूंगा। तो अगर भक्त होंगे तो भगवान अपने भक्तों का निरादर करेंगे। तो देखिए, प्रहलाद जी के बाद उनकी परंपरा ही बदल गई। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, ये भी भगवान के भक्त, और विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि, जिन चरणों के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तरसते रहते हैं कि उन चरणों का दर्शन प्राप्त हो, वही पावन चरण बलि महाराज के मस्तक पर हो गया। गुरुदेव शुक्राचार्य ने बहुत समझाया कि चेला मान जाओ, एष विरोचने साक्षात भगवान सात्वदर्शभ। हे विरोचन के पुत्र, जिसके चक्कर में पड़ रहे हो, जो बामन अंगुल के बन करके आए हैं, ये कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने आए हैं। लेकिन बलि ने कहा, महाराज, जो तीनों लोकों का दाता है, मेरे सामने यदि याचक बन करके आया है तो मैं उसे खाली हाथ कैसे जाने दूं? मेरा सब कुछ लुट जाए, लेकिन मैं गोविंद को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और इस प्रकार से पदम तृतीयम कुरु श्रीष्ण में निजम, 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया, 2 पग में प्रभु ने सब कुछ नाप लिया, और तीसरे पग को उसने कहा कि महाराज हमारे मस्तक पर रख दीजिए। और बलि महाराज सप्त चिरजीवियों में से एक हो गए, और अगले मनवंतर में बलि जी ही इंद्र के पद पर बैठेंगे। आज भी दक्षिण भारत में बलि जी का बड़ा सत्कार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव महाराज पावन चरित्र सुनाते हैं। अब श्री परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, भगवान का जन्म तो चंद्रवंश में हुआ, लेकिन चंद्रवंश के साथ साथ हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में सूर्य वंश की भी बड़ी प्रशंसा है। कृपा करके आप सूर्य वंश और चंद्रवंश के बारे में भी कुछ प्रकाश डालें। तो अब श्री सुखदेव महाराज संक्षिप्त रूप से सूर्य वंश और चंद्रवंश का वर्णन सुनाते हैं और कहते हैं, भैया, सूर्य वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए और चंद्रवंश में भगवान गोविंद प्रकट हुए। और देखिए, श्री कन्हैया का चरित्र श्रवण करने से पहले भागवत जी में राम जी का संक्षिप्त चरित्र आया है, और राम जी का ही नहीं, उनके पूरे कुल परंपरा का वर्णन हुआ है। और इसलिए आया है क्योंकि सुखदेव जी मानो ये संकेत कर रहे हो कि भैया, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और लीला पुरुषोत्तम की लीला तभी समझ में आएगी जब हम अपने जीवन में मर्यादा के अनुसार चलेंगे। तो जब तक राम जी की मर्यादाएं हमारे जीवन में नहीं आती हैं, तब तक कृष्ण जी का अद्भुत चरित्र समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये तो प्रकट होते ही विभिन्न लीलाओं को करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि भैया, सूर्यवंश तो ऐसा है कि यदि कोई 100 वर्ष तक बैठ करके व्याख्यान करे सूर्यवंश के बारे में, तो न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि। तो भी सूर्यवंश की इतनी महिमा है कि विस्तार पूर्वक कोई चर्चा नहीं कर सकता। 100 साल लगातार सुनाए तो आपके पास तो बड़ा कम समय है, फिर भी आप संक्षेप में श्रवण करो। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए और उनके 4 पुत्र हुए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उसके उपरांत मानसिक सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने 10 बेटों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, क्रतु, देवर्षि, नारद। इनमें जो मरीचि नाम के ऋषि प्रकट हुए, इन्हीं के पुत्र हुए कश्यप ऋषि, और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, जिनका एक नाम सूर्य है, और यहीं से सूर्य वंश चला। इन्हीं के वंश में एक श्राद्ध देव मनु नाम के राजा प्रकट हुए, जिनके इक्ष्वाकु, नभग, शरयाति इत्यादि पुत्र हुए। नभग महाराज के पुत्र के रूप में नाभाग आए, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज, जिनकी भक्ति इतनी प्रसिद्ध है कि वे नित्य एकादशी का व्रत करते थे, और वो भी निर्जला। एक बार पारण का अवसर आया तो दुर्वासा ऋषि आ गए। संयोग से सरजू जी में स्नान करने गए, और एकादशी व्रत की ये महिमा होती है कि पारण ठीक समय से कर लेना चाहिए। अब तो अम्बरीश जी महाराज
चिंता में पड़ गए कि यदि पारण मैंने कर लिया और दुर्वासा जी नहीं आए तो भी समस्या हो जाएगी, और यदि पारण न किया जाए तो एकादशी का व्रत नहीं पूरा होगा। तो वशिष्ठ जी तो तब से ही पुरोहित थे सूर्यवंश के। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अब आपने निमंत्रण दिया है महात्मा को, तो बिना उनको भोग लगाए तो आप खा नहीं सकते, आप भगवान का चरणामृत पान कर लो। तो चरणामृत पान करने के बाद तुमको कुछ खाने का दोष नहीं होगा, व्रत का पारण हो जाएगा, और जब दुर्वासा जी आएंगे तो उनको भोजन करा करके भोजन करना। अम्बरीश जी चरणामृत उठा करके जैसे ही पीते हैं, संयोग से वैसे ही दुर्वासा ऋषि आ गए और दृश्य देखते ही क्रोधित हो गए कि हमको निमंत्रण दे करके हमारी अवज्ञा, हमारी अवहेलना, अब मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ सकता। मंत्र प्रयोग करके दुर्वासा ऋषि कृत्या प्रकट कर देते हैं। लेकिन अम्बरीश जी की भक्ति ऐसी थी कि तुरंत ही सुदर्शन चक्र भगवान का प्रकट हो गया और दुर्वासा जी के पीछे लग गया। पहले तो कृत्या को समाप्त किया, फिर दुर्वासा जी के पीछे पीछे तीनों लोकों में भ्रमण किया। दुर्वासा जी महाराज सबके पास गए, कहीं शरण नहीं मिली। अंत में भगवान के निकट गए तो भगवान ने भी दोनों हाथों को उठा लिया। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र द्विजय, भैया मैं भी भक्तों के पराधीन हूं, अब जिसका अपराध आपने किया है उसी की शरण में जाओ। तब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी के पास आते हैं और अम्बरीश जी फिर से सुदर्शन चक्र की सुंदर प्रार्थना करते हैं, तब जा करके वो शांत हुए। तो ऐसे भगवत भक्त अम्बरीश महाराज भी सूर्य वंश में प्रकट हुए। इन्हीं के वंश में युवनाश्व, युवनाश्व के मानधाता और मानधाता के हुए सत्यव्रत, जो कृतमाला नदी के तट पर तपश्चर्या कर रहे थे, जहां पर भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, ये भी सूर्य वंश में ही प्रकट हुए हैं। और देखिए इस कथा से एक संकेत मिलता है कि जब हम अपने कृतमाला नदी के तट पर रहें, कृतमाला कौन है? हमारे द्वारा किए हुए कर्मों की माला ही कृतमाला है। तो अपने इस कृतमाला नदी के तट पर हम कैसे रहें? बोले सत्य व्रत रूप में रहें, सत्य को व्रत के रूप में स्वीकार करें तो भगवान का आगमन हो जाएगा। इन्हीं के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक और बाहुक के सगर, और सगर के 60,000 पुत्र कपिल जी के आश्रम में जल करके समाप्त हो गए। और इनके उद्धार के लिए सब चिंतित हुए। तो सबसे पहले सगर जी ने गंगा जी को लाने का उपाय किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इन्हीं के पुत्र असमंजस हुए, असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, और अंशुमान के पुत्र हुए भगीरथ महाराज, जिन्होंने प्रयत्न करके भागीरथी गंगा को धरती पर प्रकट किया। बोलिए गंगा महारानी की जय। तो इस प्रकार से गंगा जी को भी धरती पर लाने का श्रेय सूर्य वंश को जाता है। और इन्हीं के वंश में ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के शवदाक, शवदाक के अश्मक, अश्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, और खट्वांग के पुत्र हुए रघु, जहां से सूर्य वंश का नाम बदल करके रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के कितने पुत्र हुए आप सब लोग परिचित हैं, 4 पुत्र हुए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री रामचंद्र जी बाल लीला अयोध्या में करते हैं, विवाह लीला जनकपुरी में करते हैं, वनवास लीला भारत भूमि पर करते हुए अंत में 11,000 वर्षों का शासन फिर से अवध में करते हैं। और सब अवध वासियों को लेकर के अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता योगिंदम योगी दुर्लभम। भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त अवध वासियों को लेकर के सुंदर विमान पर बैठे और साकेत धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। बस इतनी सी संक्षिप्त भगवान की मंगलमयी कथा श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाई और कहा कि देखो, यदि विशद रूप में जानना है तो अन्य ग्रंथों का अध्ययन करो, परंतु संकेत रूप में हम आपको यह बता रहे हैं कि जब तक राम जी की मर्यादाएं जीवन में नहीं आएंगी तब तक गोविंद का विचित्र चरित्र समझ में नहीं आएगा। तो आइए थोड़े ही क्षणों में हमारे मध्य गोविंद प्रकट होने वाले हैं। इसके पूर्व एक बार श्री राम जी के चरणों में अपने मन का समर्पण करें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति। 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 हे सब तज भजन करहूँ दिन राति। सब तज भजन करहूँ दिन राति। हे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए अयोध्या राम लला सरकार की जय। श्री अवध क्षेत्र की जय। तो इस प्रकार से संक्षिप्त भगवान की मंगलमयी कथा को सुना करके अब चंद्रवंश का वर्णन करते हुए भगवान गोविंद का प्राकट्य उत्सव सुनाते हैं। कहते हैं भैया नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र हुए इसमें से मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य, वहां से तो सूर्य वंश चला। और जो दूसरे पुत्र ब्रह्मा जी के हुए इनका नाम है अत्रि महाराज। इन्हीं के पुत्र हुए चंद्रमा और जहां से चंद्रवंश चला। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा जिनका एक नाम ऐल भी है। उर्वशी नामक अप्सरा के संग उनका विवाह हुआ और इनके घर में आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय नाम के पुत्र प्रकट हुए। इन्हीं के वंश में नहुष नाम के पराक्रमी राजा हुए जिनके घर ययाति, यति, संयाति इत्यादि पुत्र हुए। जो ययाति महाराज प्रकट हुए तो उनके 2 विवाह हुए। एक तो देवयानी के साथ और दूसरा शर्मिष्ठा के साथ। और दोनों ही विवाह से इनको जो पुत्र मिले तो एक से तो यदु और तुर्वशु हुए जहां से यदुवंश चला और दूसरे से द्रुहयु, अनु और पुरु हुए जहां से पुरुवंश चला। तो यदुवंश में भगवान गोविंद आए और पुरुवंश में समस्त कौरव और पांडव आए। यदु के पुत्र हुए अजमेर, अजमेर के